7 सितंबर को बहुप्रचलित कार्यक्रम शंका समाधान में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए भोपाल की मेयर मालती राय जी आई। महापौर महोदया ने गुरुवर के समक्ष अपनी शंका रखते हुए आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की, साथ ही मुनिवर के समक्ष प्रतिज्ञा ली। आज शंका समाधान कार्यक्रम की जानकारी देकर मुझे यहाँ मेरे भाई अमित टड़ैया जी ने जानकारी दी कि दीदी 6:15 बजे शंका समाधान है, आपके पास यदि उस समय है तो आप आ जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी कि मुनि श्री महाराज प्रमाण सागर जी के दर्शन करके आशीर्वाद लूं और अपनी कृतज्ञता निश्चित ही मुझे जब समय मिला तब मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चतुर्मास भोपाल में व्यतीत करें। हालांकि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि आप मेरे आग्रह पर भोपाल में चतुर्मास पूरा व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भोपाल की जनता को आपके भोपाल में चतुर्मास करने के बाद जो आशीर्वाद मिल रहा है तो भोपाल की निश्चित ही आबो हवा बदलेगी। इसलिए मैं आपका मेरे धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा आपके सामने जरूर ले सकती हूँ कि मैं अपने जानकर आपको एक वचन देती हूँ कि जानबूझकर किसी का मन दुखे मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगी। नगर की प्रथम महिला श्रीमती मालती राय जी ने मुनिवर के समक्ष एक अपेक्षा रखते हुए कहा कि मुनिवर समाज को संकल्प दिलाए कि घरों में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। और आपसे एक अपेक्षा है, पिछली बार भी जनकपुरी में जब शंका समाधान हुआ था उस समय भी मैंने प्रश्न किया था और उस समय पूरे 29 देशों के लिए मैंने आग्रह किया था कि हमें प्लास्टिक मुक्त देश बनाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरे भोपाल की जैन समाज को आपके द्वारा आदेशित हो जाए कि उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, उनके घरों में, उनके व्यापार में कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग ना हो, ऐसा समाज संकल्प ले ले। तो भोपाल में बहुत बड़ी समाज जैन समाज की है, तो भोपाल आधे से ज़्यादा प्लास्टिक मुक्त भोपाल हो जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा आग्रह एक और है कि निश्चित ही अभी थोड़ी सी तो बात मेरी आ ही गई है, आप देश को एक संदेश जरूर दें कि भारत को अर्थव्यवस्था भारत की यदि सुधारना है तो भारत में बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें जिससे भारत सशक्त बने। ऐसा संदेश आपके श्रीमुख से यदि भारत में जाएगा तो निश्चित ही सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और भारत सशक्त बनेगा। मुनिवर ने मेयर महोदया को मंगल आशीर्वाद देते हुए 14 सितंबर को सुनिश्चित क्षमावाणी पर्व के लिए आमंत्रित किया। मैं मानता हूँ आप नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, आज आ गई और बाकी कसर बीच आगे के 1.5 महीने में निकाल लेंगे, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और आपको पता है शंका समाधान तो रोज ही होता है, तो जब मौका मिले आ जाए। और इस बार अगले 14 तारीख को जो पूरे भोपाल जैन समाज के द्वारा क्षमावाणी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अगर आपकी उपस्थिति रहे तो ये और लोगों के लिए सोने में सुगंध होगा। और मैं तो ये कहूँगा, आप तो चातुर्मास उतार पर आ गया है, समझ गई। आपने बहुत भावना से निवेदन किया था। निश्चित यहाँ जितने लोगों के पुण्य का योग है उसमें आप भी शामिल हैं, और प्रमुखता से प्रमुख नागरिक होने के कारण, प्रथम नागरिक होने के कारण प्रथम श्रेय भी आपके ही माथे पर जाता है, इसमें कुछ बात नहीं। इसके बाद मुनिवर ने मेयर महोदय द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए किए गए निवेदन पर मुनिवर ने कहा कि बहुत अच्छा प्रयोग है, नियम बनाए, जैन समाज कंधे से कंधा मिलाकर चले। आपने जो 2 बात कही, प्लास्टिक मुक्त भोपाल बनाने का, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैंने इस मंच से कई बार कहा, जैन समाज को प्रेरित करना हम हमेशा करते हैं, करना भी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ पूरी कमांड आपके पास है। एक कानून पास कर दो,
जैन समाज आपके कंधे से कंधे मिला करके आगे चलेगा। मुनिवर ने कहा कि ये प्लास्टिक केवल जैन समाज का नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है। सरकार के स्तर पर इसकी पहल हो। और ये जैन समाज की अकेली समस्या नहीं है, प्लास्टिक एक महाविकराल समस्या है। समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने का कारण बन रहा है, समुद्री पर्यावरण को विनष्ट कर रहा है, समुद्री जल जीव मारे जा रहे हैं और सब तरफ प्रदूषण फैल रहा है। प्रतिदिन लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समुद्र में मिलता है। इस पर रोक होना चाहिए, सरकार के स्तर पर इसकी पहल हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जब सार्वजनिक रूप से चलते रहती है तो कई बार लोगों का मन मचल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ी सुविधा दिखती तो लोग तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यदि हमने जागरूकता के साथ कुछ कानून बना दें, और मैं समझता हूँ कुछ अधिकार तो आपके ही हाथों में, नगर निगम की कमान तो आपके हाथ में है, कम से कम एक ये कह दे कि इतने माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए जो रिसाइकिल ना हो सके, उस प्लास्टिक पर बैन कर दें। मुनिवर ने कहा कि अगर ये प्रयास मध्य प्रदेश की राजधानी की ओर से हो जाए तो और प्रांत भी प्रेरणा लेगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी से अगर ये होगा तो धीरे धीरे अन्य नगर निगम और स्थानीय निकाय भी इससे प्रेरणा लेंगे। और आपके सरकार की मुखिया अगर मोहन जी यादव आ जाए तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मालती जी ने अपना काम कर दिया, आप और कर दो, तो एक ही साथ सीधे सिक्सर हो जाएगा। मुनिवर ने कहा कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। ये कहते हुए मुनिवर ने मेयर महोदय के संकल्प की प्रशंसा की। ये काम करना बहुत आवश्यक है। ये हम आज नहीं चेतेंगे तो आने वाला कल बहुत खराब होगा। मुझे ये आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूँ ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। ऐसी संवेदना आपकी बनी रहे। आपने जो एक संकल्प लिया है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, बहुत कठिन संकल्प है आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के, क्योंकि आपको तो पता नहीं किसके किसके घर में बुलडोजर चलवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देश हित समाज हित को प्रमुखता देखते हुए वैयक्तिक स्तर पर किसी को दिल न दुखाने का संकल्प तो आप ले ही सकती हो। दूसरी शंका भारत उद्योग को बढ़ाने और भारतीय उत्पादों के प्रयोग के संदर्भ में समाज को प्रेरित किया कि भारतीय ही भारतीय को बढ़ा सकता है। आपने भारतीयों को भारतीय उत्पाद खरीदने की बात की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ये मैं तो कहता हूँ ये संदेश भारत के सब संतों के मुख से निकलना चाहिए। आप सभी साधु संतों को प्रेरणा दीजिए, बच्चे बच्चे के मन में एक गौरव जगाओ, भारत की चीज भारत में लेना है। और ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारत अब बुलेट ट्रेन भी भारत में बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत को कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ा सकता, भारतीय ही भारत को आगे बढ़ा पाए। और इस तरह से मुनिवर ने मेयर श्रीमती मालती की सभी शंकाओं का समाधान कार्यक्रम के मंच से देते हुए समाज की गंभीर समस्याओं को उजागर किया। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।